हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्राइट मेंटर पर। और आज हम क्लास 10th की हिंदी के कोर्स बी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पर्श का मीरा के पद। मीरा के पद सेकंड चैप्टर है और ये एक काव्यांश है। उससे पहले मैंने एक चैप्टर लिया था कबीर की साखी, और वो मैंने उसका भावार्थ एक्सप्लेन किया था। वो बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। और उसके आगे भी जितने भी चैप्टर आएंगे वो सब मैं कोर्स कराऊंगी, तो इस चैप्टर को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद में। सबसे पहले आएगा मीराबाई का जीवन परिचय। ये मीराबाई कहाँ हुई थी, कैसे जन्म हुआ, ये सब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने ध्यान से मेरे वीडियो को देख लिया और समझ लिया तो आप एक भी नंबर मिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय, उनका जन्म और मृत्यु याद कर लेना बेटा। 1503 में हुआ था और 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद मीराबाई का अगर हम देखें तो कहाँ जन्म हुआ इनका, राजस्थान के जोधपुर जिले के चौकड़ी गांव में हुआ था। और इनका जो विवाह था वो 13 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। और इनका जीवन जो था वो बहुत दुखों से भरा हुआ था। क्यों दुखों से भरा हुआ था? इनकी माँ का देहांत हो गया था बहुत, जब ये छोटी थी, बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। और कुछ वर्षों के बाद इनके पिता, पति और ससुर का भी देहांत हो गया। और उसके बाद इन सब की वजह से मीराबाई को क्या भौतिक जीवन से दूर कर दिया इन सब घटनाओं ने, कि उनका विवाह जल्दी हो गया, फिर उनका कृष्ण भक्ति में उनका मन था। दूसरा, उनके पति, पिता और ससुर का भी देहांत हो गया, माँ उनकी बचपन में गुजर गई। ये सब चीजों से वो दुखी होकर और भौतिक जीवन से उनको छोड़कर उन्होंने वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। उसके बाद हम समझते, क्या समझते, उनकी भक्ति। वो कैसी भक्ति थी? उन्होंने अपना जीवन किसको समर्पित किया था? भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। और वे वृंदावन में जाकर, वहां से छोड़कर, मेवाड़ के राजा की बेटे की पत्नी थी ये, वहां से ये छोड़कर और कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। और वे किसको अपना पति मानने लग गई? गिरधर गोपाल को ही अपना पति मानने लग गई। उसके बाद इनका भक्ति आंदोलन में स्थान क्या था? बच्चों, ये भक्ति आंदोलन में स्थान 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ये कौन से काल की कवियत्री मानी जाती है? तो ये मीराबाई मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवियत्री मानी जाती है। उनके पद कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध थे? भारत, उत्तर भारत में, फिर गुजरात में, बिहार में और बंगाल तक प्रसिद्ध थे इनके। उसके अलावा वो हिंदी, गुजराती, ये सब भाषाओं में इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, पद हैं, वो लिखे थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि उनकी रचनाएं और भाषाएं। भाषा कैसी थी, रचनाएं कौन कौन सी थी, कितनी थी? तो रचनाएं 7 से 8 रचनाएं उनकी अवेलेबल है। उसमें से आपके कोर्स में भी कुछ है। उनकी भक्ति में कौन कौन से भाव थे, 2 मुख्य भाव कौन से थे? तो मैं जैसे आपको क्या बताऊंगी, पूरे पाठ का सार बताऊंगी और मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, एग्जाम टिप्स भी बताऊंगी। तो इसमें आते हैं कि अगर वो प्रश्न आ जाए कि कितनी कविताएं इनकी, कितनी इनकी रचनाएं उपलब्ध है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 से 8 रचनाएं इनकी उपलब्ध है। और उनकी भक्ति में भाव कौन से हैं? 2 मुख्य भाव है। कौन कौन से? दैन्य भाव, देने का भाव, और माधुर्य भाव, प्रेम और विनम्रता। तो बच्चों, आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना है कि उनकी भक्ति के मुख्य भाव कौन से हैं? दैन्य भाव और माधुर्य भाव। फिर उनकी भाषा बहुत ही खास है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी, ब्रज और गुजराती, तीनों का मिश्रण मिलता है। इनके जितने भी आप पद पढ़ोगे तो उसमें तीनों का कहीं कहीं राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा भी आ रही है, तो ब्रज भाषा भी आ रही है, तो कहीं से गुजराती का भी है, क्योंकि ये पूरी जगह घूम घूम कर इन्होंने कृष्ण भक्ति की। और साथ ही उसमें और भी खड़ी बोली और पंजाबी शब्द भी उसमें आपको नजर आएंगे। गुरु और प्रभाव, इनके गुरु कौन थे बच्चों? इनके गुरु थे संत रैदास, इनकी शिष्या थी ये। उनकी रचनाओं पर संतों और वैष्णव भक्तों का विशेष प्रभाव नजर आता है। ठीक है बेटा? तो बच्चों, पहले जो है, अब पहला पद को लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको डिस्कस करूंगी कि मीरा के पद में क्या करती है मीरा। तो हमें ये बताना है कि मीरा जो है दोनों पदों में अपने इष्ट आराध्य से को संबोधित करते हुए बताती है। इष्ट आराध्य कौन है मीरा के? कृष्ण भगवान। उनको बताती है, उनसे क्या क्या करती है? मीरा अपने आराध्य से मनवार करती है। मनवार मतलब रिक्वेस्ट करती है, लाड़ लड़ाती है,
प्यार करती है और अवसर आने पर, मौका आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना देने का क्या मतलब है? मतलब उनसे शिकायत करना। उसके साथ साथ उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है कि भगवान आप ये काम कर सकते हो, इतना अच्छा करते हो, आपने उनका किया तो हमारा भी करो, हमारे भी कष्ट दूर करो। साथ ही स्मरण करती है, उनको याद करती है और उनके कर्तव्य याद दिलाने से भी नहीं चूकती। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन अगर आप जो मीरा के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर इस तरह की लाइन लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जब अगर हम पहला पद लेते हैं तो उसमें पहले पद में आप अपनी बुक से देख सकते हैं, पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि, हरि किसको कहा है बच्चों? यहाँ पर हरि मतलब भगवान कृष्ण। आप हरो मतलब हमारी दूर करो, जन री भीर, भीर मतलब दुख, कि दुखों को दूर करो, जन मतलब लोग। तो हे हरि आप हमारे भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। क्या बोलती है मीराबाई? हरि हे भगवान आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि यहाँ पर मीरा भगवान कृष्ण को उनकी लीलाएं याद करा रही है। जैसे ऊपर देखा था ना, कर्तव्य याद दिलाती थी कि आपने क्या करो, आपने जिस तरीके से द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर, आपने सबने महाभारत देखी होगी बच्चों, वहां पर द्रौपदी की लाज कैसे रखी थी? उनके चीर को बढ़ाकर, तो उन्हें द्रौपदी की लाज बचाई थी। जिस प्रकार भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और भक्त के कारण, एक कौन था भक्त? प्रहलाद, उसके वजह से भगवान ने कौन सा? नरहरि का रूप धारण किया था। आपने क्या? शरीर धर्यो आप शरीर, मतलब आपने शरीर किया था, अवतार लिया था, जिस प्रकार अपने भक्त की रक्षा के लिए। और एक और एग्जाम्पल दिया है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। जो एक गजराज था, हाथी की कथा सुनी होगी आपने, किस प्रकार हाथी को भगवान ने, कृष्ण ने बचाया था, संकट से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, की दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर, लाल गिरधर, हे कृष्ण भगवान हरो हमारी भीर। उसी प्रकार से जैसे आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर और नरहरि का रूप धरकर और एक गजराज की रक्षा की, उसी प्रकार दुखों के, दूसरे लोगों के दुखों को दूर कीजिए, उनकी भी रक्षा कीजिए। तो इस पद का मेन सार क्या है? भगवान किसको बोला है? रक्षक। भक्त किसको बोला है? भक्त विश्वास को बोला है। और मीरा जो है वो एक तरीके से पूर्ण समर्पण का भाव है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको फिर से पढ़ना है तो मैं फिर से भी वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट पद पे आते हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो यहाँ पर मीरा क्या चाहती है? मीरा कहती है कि मुझे अपना श्याम किसको बोला है? कृष्ण भगवान को। माने चाकर राखो जी, तो ये जो है ये राजस्थानी भाषा इसमें मिक्स है, गुजराती मिक्स है। तो माने मुझे चाकर, नौकर रख लो, कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान हमें चाकर रख लो। तो लोग क्या मांगते हैं? आप लोग क्या मांगते हो? भगवान मुझे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर देना, मुझे बड़ा मकान देना, मुझे बड़ी गाड़ी देना। लेकिन मीरा क्या मांग रही है? कि मुझे अपना नौकर बना लो, हे कृष्ण मुझे अपना सेवक बना लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर रहस्यूं, चाकर मतलब नौकर, रहस्यूं मतलब रहूंगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं बाग लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, रोज, नित मतलब डेली, उठकर दर्शन पास्यूं, दर्शन आपके, मुझे दर्शन मिलेंगे। तो मीरा चाहती है कि वो भगवान की सेवा करे और रोज उनके दर्शन कर सके, उनको देख सके। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और मैं क्या करूंगी? वृंदावन की कुंज गली में रहकर, कुंज गली मतलब सकरी गलियों में रहकर क्या करूंगी? गोविंद किसको कहा यहाँ पर? कृष्ण भगवान को। लीला गास्यूं, उनके लीलाओं का गुणगान करूंगी मैं, जाकर घूम घूम कर, भजन गाकर, अपने पद गाकर और उनकी गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची,
चाकरी, उनकी सेवा करते हुए भगवान के मैं क्या करूंगी, दर्शन पाऊंगी और उनको याद करूंगी। दर्शन पास्यु, दर्शन मतलब उनको देख पाऊंगी। चाकरी, नौकर बनकर मैं उनके दर्शन पाऊंगी। सुमरण पास्यु खर्ची, और मेरे को खर्ची क्या मिलेगी, मेरी पॉकेट मनी क्या होगी, स्मरण करना, स्मरण करना, उनको याद करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, और भाव भक्ति रूपी मुझे जो बड़ी संपत्ति, जागीरी मतलब क्या होता है बच्चों, संपत्ति, मुझे संपत्ति मिलेगी। पास्यु मतलब पाऊंगी। तीनों बाता सरसी, ये तीनों ही बातें मुझे बहुत पसंद है। कौन कौन सी तीनों बातें, तो ये बातें, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर आपकी चाकर बनती हूँ, नौकर बनती हूँ, तो मुझे उनके दर्शन मिलेंगे, आपके साथ ही सुमरन करने को, स्मरण करने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ही उनकी भक्ति मिलेगी। यही मेरे लिए तीनों बातें बहुत ही जरूरी है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। और यहाँ अब देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो नौकर बनेगी, अब यहाँ पर वो उनके श्रृंगार का वर्णन कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है। क्या क्या, कि जिस प्रकार मोर मुकुट पीतांबर सोए, कि हे कृष्ण भगवान, आपके सिर पर जिस प्रकार मोर पंख जो सोता है मुकुट पर, और उनका पीला वस्त्र सुंदर लगता है, और वैसे गले में जो है गल वैजंती माला, गले में कौन सी माला, वैजंती फूलों की माला बहुत सुशोभित होती है। भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया है यहाँ पर। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कि कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण करते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार वृंदावन, तो आपको पता है वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय चराते हैं, और मोहन जो है वो मुरली वाले हैं, और बांसुरी, मुरली वाला मतलब बांसुरी वाले। तो यहाँ पर मोहन किसको कहा है, कृष्ण भगवान को। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पास्यू, पहर कुसुम्बी साड़ी। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं क्या करूंगी, ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और वहां पे बीच बीच में क्या रखूंगी, बीच बीच का मतलब होता है बीच बीच में क्या रखेगी मीरा, बारी रखेगी। बारी मतलब बाड़ी मतलब बाग। सांवरियारा दर्शन पास्यु, कृष्ण भगवान के उनको दर्शन मिलेंगे। पहर कुसुम्बी साड़ी, वो कौन सी साड़ी पहनेगी, कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब फूलों की साड़ी पहन के, और वह फूलों के रंग की साड़ी पहन के वह क्या करेगी, भगवान के दर्शन मिलेंगे उसको। वो ऐसे भगवान से कह रही है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। आधी रात को मीरा की बहुत इच्छा है कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात को यमुना नदी के तीर, यमुना नदी के तीरा मतलब होता है किनारे, दर्शन देना प्रभु, उनकी तीव्र इच्छा है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा के प्रभु अंत में भगवान से कहती है कि हे भगवान, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, उनका घणो मतलब बहुत ज्यादा, कैसा है, अधीर है, बहुत ही व्याकुल है, तड़प रही है मीरा कि कैसे मैं भगवान के दर्शन पाऊं, और क्या क्या मैं कर सकती हूँ, उनकी नौकरी करूं, ऐसे महल बनाऊं, ऐसे कहाँ से उनको देख पाऊं, आधी रात को कैसे भगवान मुझे मिले। इस तरह से पूरा जो है पाठ है वो भगवान के, कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो उसमें मीरा किसको, एक पूर्ण समर्पित भक्त है। इच्छा उनकी क्या है, उनकी सेवा करना और दर्शन करना। भक्ति है जो उनका सबसे बड़ा धन। कौन सा है इसमें, भक्ति। तो एग्जाम टिप्स क्या है बच्चों इसके, सबसे पहले पद में जो पहला पद है, भगवान की कृपा, कैसे भगवान ने कृपा और रक्षा की है। दूसरा पद है सेवा, भक्ति और समर्पण। दूसरे पद में जिस तरह से कहा है मीरा ने, उनकी सेवा करेगी, भक्ति और समर्पण का भाव दिखता है। तो कीवर्ड्स बच्चों याद कर सकते हो, भक्ति, समर्पण, सेवा और विश्वास। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बच्चों लाइक करें, और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन के लिए ब्राइट मेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।